कथन और निष्कर्ष के बारे में दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ कथन कह रहा है कि लाल लेवल वाली प्रत्येक बोतल में फलों का रस होता है और फलों का रस पीने के लिए सुरक्षित है। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन में एक बात याद रखना है कि जो मेरा स्टेटमेंट दिया गया, जो कथन दिया गया, उसको हमेशा सही मान के ही चलना है, अपने मन से कुछ भी नहीं मानना है, ठीक है। और कथन से बाहर अगर निष्कर्ष में कुछ भी दिया गया है तो उसको कैंसिल आउट करके ही चलना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लाल लेवल के बारे में बताया गया है और सेकंड निष्कर्ष में ग्रीन लेवल के बारे में कह रहा है, तो ये बिल्कुल कथन से अलग है, इसलिए ये तो नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि लाल लेवल वाली प्रत्येक बोतल में फलों का रस होता है, ठीक है, और फलों का रस पीने के लिए सुरक्षित है। लाल लेवल वाली बोतलों की सामग्री पीना सुरक्षित है। तो यहाँ पर लाल लेवल वाली बोतलों की सामग्री जो है पीना सुरक्षित है। और लाल लेवल वाली प्रत्येक बोतल में रस है, प्रत्येक बोतल में क्या है, रस है, यानी कि और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि लाल लेवल वाली बोतलों की सामग्री पीना क्या है, सुरक्षित है। इसलिए केवल निष्कर्ष एक ही मेरा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए, ठीक है। ये युग्म है, जैसे यहाँ पर कितना 42 67 दिया गया है, 2498 दिया गया है और 2739 दिया गया है, ठीक है, और 5496 दिया गया है। तो कैसे होगा, कौन सा डिफरेंट, हम देखते हैं कि लास्ट के अगर दो हम डिजिट को ले लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला आ जाता है 6 7 42, 9 8 जा 72 नहीं हो रहा है यहाँ पर, 9 तिया 27 ये वाला आ जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, 9 छक 54 ये भी हो जा रहा है, यानी ये जो बी ऑप्शन है केवल ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या करना होगा कि ये तो किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, ठीक है। तो पहले उसके बाद अगर स्क्वायर या क्यूब नहीं है तो उसके बाद डिजिट को देखेंगे। अगर इसके डिजिट का सम कितना होगा 8 9 17 प्लस 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, डिजिट का सम हो गया 20। इसमें कितना हो गया, इसमें कितना 9 और 6 15 4 19 और 3 कितना हो गया 22 हो गया, इसमें कितना 20 हो गया और इसमें भी कितना हो गया 20 हो गया। तो इसमें देख रहे हैं डिजिट का सम अगर देखेंगे तो किसका, इसका ऑप्शन नंबर बी का डिफरेंट है। तो एक ये जो क्वेश्चन चेक हम करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, ये कुछ प्रायोरिटी के आधार पर करते हैं। पहले हम प्राइम नंबर को चेक करते हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर को करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्यूब को एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद सम, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवीज़न देखते हैं या फिर सम या सब्ट्रैक्शन। तो इसके बेसिस पर जनरली हम जो है इसको प्रायोरिटी के आधार पर चेक करते हैं इस सभी नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिट सम के बेसिस पर ये क्वेश्चन को दिया गया था, तो डिजिट सम जो है ऑप्शन नंबर बी का अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लूप संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह के 466 है, 341 है, तो ये किसी का स्क्वायर क्यूब हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि डायरेक्टली हमको पता चल गया, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 466 और 341 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 आ गया डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस कितना 125 और 125 का दोगुना कितना होता है 250 हो गया। इसी तरह 512 और 222 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तीनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना 290। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 290 और इंटू 2 कर देंगे तो 580। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितना डिफरेंस हो जाएगा 6 डिफरेंस हो गया, 8 में 2 गया 6, 9 में 8 गया 1 और 3 में 2 गया 1, 116 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 232। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम जो है 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, फिर 6 किलोमीटर दाहिने मुड़ता है। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में, दिशा के क्वेश्चन में एक बात याद रखना है, एक होता है दक्षिणावर्त, इसको क्या बोलते हैं राइट बोलते हैं, ठीक है, राइट मुड़ना यानी कि दाहिने मुड़ना। और इसमें कहाँ मुड़ते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा, ठीक है। और एक होता है वामवर्त, वामवर्त वा से विपरीत और माँ से वर्त, आवर्त घड़ी यानी विपरीत दिशा में घड़ी, यानी कि ये क्या हो गया नाम से ही पता है एंटी क्लॉकवाइज वाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि किधर
घड़ी के विपरीत दिशा में किधर, जब बायां मुड़ना है, बाएं मुड़ना बोलेगा, यानी कि लेफ्ट मुड़ने बोलेगा। बहुत से बाएं भी होता है, बहुत से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी होगा, विपरीत भी होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, राम जो 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। अगर डायरेक्शन को देखें तो नीचे क्या होता है, साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये क्या हो गया, पूर्व दिशा यानी ईस्ट, और पश्चिम दिशा वेस्ट। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और कितना, 8 किलोमीटर उत्तर चलता है, ठीक है। ये 8 किलोमीटर मान लेते हैं उत्तर चला। उसके बाद 6 किलोमीटर दाहिने घूमता है। दाहिने का अर्थ क्या हो गया, राइट हो गया। घड़ी के दिशा में घड़ी ऐसे घूमता है, यानी इधर क्या हो गया, 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये 8 हो गया, ये मान लेते हैं 6 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है 135 डिग्री जो है वामावर्त घूमता है। तो 135 डिग्री का अर्थ क्या हो गया कि पहले इस डायरेक्शन में 90 चलेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यानी यहीं से 90 + 45, तो ये तो 90 हो गया, और इधर 45 और चलेगा, ठीक है। यानी इधर के कंपैरिजन में ये 90 हो गया, और उसके बाद ये 45 हो गया। यानी डायरेक्टली यहाँ आने के बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, यानी इधर ये नहीं जाएगा, डायरेक्टली इस कॉर्नर पे आके और यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर ये कितना चला, ये चला 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर चला। जब 10 किलोमीटर यहाँ चला है तो डायरेक्टली इसी पॉइंट पे आके मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि 8 स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समतल त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अंडर रूट अगर निकालेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। कैसे, 64 + 36 अंडर रूट कितना हो गया, अंडर रूट 100, और 100 का वैल्यू कितना, 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर आ गया, और 10 किलोमीटर चला भी है। इसका मतलब ये जहाँ से चलना कहाँ, यहाँ से प्रारंभ किया था, और यहाँ से आने पर यहीं पर आ गया। यानी कि जहाँ से चलना स्टार्ट किया था लास्ट में आके वहीं पर आ गया। यानी इसका जो कितना ट्रेवल किया, बीच के दूरी का मतलब क्या हो गया, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी कितना होगा, 0 किलोमीटर, ठीक है। बीच की दूरी क्या है, अगर दूरी लेंगे तो अलग होगा फिजिक्स के क्षेत्र में, लेकिन ये क्या, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसको दूरी ही बोलेंगे, लेकिन फिजिक्स के टर्म में क्या होगा, ये विस्थापन कहलाता है, ना कि दूरी। दूरी ये और ये दूरी, पूरा डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया सभी को दूरी बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। बट रीजनिंग में इसको दूरी के टर्म में ये बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2 मार्च को बुधवार था तो 26 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो ये मार्च के महीना में कर रहा है कि 2 मार्च को बुधवार था, ठीक है, तो 26 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो डायरेक्टली जो 26 - 2 कर दिए, यानी कि 24, और 24 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे, तो रिमेनिंग मेरा कितना हो जाएगा, 7 या 21, 3 रिमेनिंग हो गया। ये जो रिमेनिंग 3 हो गया, ये बुधवार यानी वेडनेसडे में +3 कर दिए, तो कितना हो गया, शनिवार हो गया। ये तो मेरा आसान ट्रिक हो गया। दूसरा मेरा मेथड क्या होता है, जनरली ये इंपॉर्टेंट भी है, कहीं कहीं पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा ये मेथड। जैसे जो मंथ 31 दिन का होता है, ठीक है, तो उसका जो पहला दिन होता है वो 29 तारीख के बराबर होगा। दूसरा मेरा कितना, 30 तारीख के बराबर होगा, और तीसरा जो है 31 तारीख के बराबर होगा, ठीक है। कि अगर 2 तारीख को क्या है, बुधवार है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधे 2 तारीख का 30 तारीख को बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो गया। तो इससे कितना, 26 तारीख, यानी माइनस कितना करना है, 4 जाना है, यहाँ भी -4 जाना है, ठीक है। -4 जाओ या +3 जाओ, बात एक ही हो गया। बुधवार से 4 पीछे जाओ या 3 आगे आओ, बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों केस में जो है मेरा क्या हो जाएगा, शनिवार हो गया।